कि आपका भी हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है और अब आप ये सोच के डर रहे हैं कि अगर दोबारा करवाए और वो भी फेल हो गया तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे पेशेंट की जो 2017 से हेयर थिनिंग और हेयर लॉस से परेशान थे, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेडिसिन ट्राई करी लेकिन उससे सिर्फ टेम्परेरीली फ़ायदा मिला। फिर उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जिससे उन्हें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले, ना तो हेयर लाइन में डेंसिटी नज़र आ रही थी, ना फ्रंटल एरिया में और ना ही मिड स्कैल्प में, और क्राउन रीजन तो ऑलमोस्ट स्पार्स ही था। बट ही वोंट लूज होप। और उन्होंने जब दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया तो उससे पहले उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी ताकि इस बार उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो हमारे लिए ये एक रिपेयर केस था जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयर लाइन में करेक्शन करी थी, फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी ऐड करी थी और क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न को रिक्रिएट किया था। इस सर्जरी में टोटल 4000 ग्राफ्ट इम्प्लांट हुए थे जो पेशेंट के डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। अब पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, जिसमें उन्होंने दोबारा क्लिनिक विजिट किया अपने फर्स्ट PRP सेशन के लिए और साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो चलिए अब उनसे सुनते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। हेलो, मेरा नाम प्रियांशु द्विवेदी है और मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ। पीलीभीत में एक टाउन है बीसरपुर, वहाँ से रहने वाला हूँ। और मेरा ट्रांसप्लांट 2 अप्रैल सन 2025 को हुआ था QST क्लिनिक हरिद्वार से, और मैं यहाँ पर आज अपनी पहली PRP कराने आया हूँ। जैसे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद मुझे कुछ प्रिकॉशंस रखने थे जो कि मैंने 10 दिन 12 दिन तक रखे थे। इसके बाद मैं अपने ऑफिस वापसी गया। वहाँ सबको थोड़ा थोड़ा पता ही था कि मैं ट्रांसप्लांट ही कराने गया हूँ, तो सबके थोड़े से रिएक्शंस ये थोड़े से क्यूरियस थे कि कैसा होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और सब देख रहे थे। तो मैंने दिखाया भी तो बोले हाँ ठीक है, अच्छा है, अभी पहले से काफ़ी है। तो मैंने बताया उनको ये चीज़ कि हाँ अभी ये हैं, पर धीरे धीरे सेटिंग फेज में थोड़ा शेड हो जाएंगे, फिर उसके बाद में दोबारा से ये फिर से ग्रो कर जाएंगे। मेरी जो बाल्डनेस है उसका जो मेन प्रॉब्लम मुझे नज़र आया वो था एक जेनेटिक प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे फादर के भी बहुत कम बाल हैं और मतलब मेरे पूरे ही आप कह सकते हैं कि ख़ानदान में ही थोड़े थोड़े सभी के बाल काफ़ी कम हैं मतलब। तो मुझे वहाँ से भी लगा, और ये मेरी प्रॉब्लम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से लगभग 2017 या 2018 के आसपास से मेरे बालों में थिनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी और मेरे बाल कुछ कुछ टूटने भी लगे थे। होता है ना, आगे का फ्रंट जो हेयर लाइन होती है वो हेयर लाइन भी पीछे के लिए रिसीड होने लगी थी। तो उससे मुझे काफ़ी मतलब टेंशन होने लगी कि अब धीरे धीरे मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है। इसके बाद में जब मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ने लगा फिर मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए। मैंने एक डॉक्टर हैं हमारे वहीं पे लोकल में, तो हमने उनसे जाके कंसल्ट भी किया और उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन भी चलाई। तो मतलब शुरू में थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन बाद में मुझे लगा कि फिर से एज़ यूजुअल वैसा ही नॉर्मल भाई पैटर्न स्टार्ट हो गया। और जब तक मैं बाल छोटे छोटे रखता था एकदम, तब तक तो ठीक रहता था। जैसे ही बाल थोड़े से लेंथ बढ़ती थी उनकी, 4-5 महीने के बाल होते थे, तो वो फिर से टूटने लग जाते थे। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा था लगातार। और जैसा कि सब कहते थे कि भाई ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, उससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएंगे बाल, दोबारा आ जाएंगे। मैंने काफ़ी कुछ किया, लेकिन अंत में मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा सोल्यूशन लगा कि मेरे लिए हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ मतलब कुछ और मुझे ज़्यादा रास आया नहीं। जब ये हेयर फॉल मेरा स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी नीचे धीरे धीरे जाने लगा, क्योंकि एक इंसान के लिए उसके लुक्स जो है वो बहुत बहुत मैटर करते हैं। जब वही है कि अच्छे कपड़े पहनना, वो भी मतलब पहनने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी। कहीं फंक्शन वगैरह में जाना तो वहाँ भी लगता था कि चलो अवॉइड ही करते हैं। तो इस तरीके से मुझे बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। फिर कहीं छोटे बाल करा लिए, फिर कैप लगा ली, तो इस तरीके से मैं उसको छुपाने की कोशिश करता था। पर फिर धीरे धीरे फिर मुझे यही समझ आया कि अब ये सब ज़्यादा बर्दाश्त होगा नहीं मुझसे। फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट ही कराने का निर्णय लिया। चलिए, जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फिर मैंने थोड़ी रिसर्च स्टार्ट की। मैंने खोजा कि कौन सा क्लिनिक है जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। बहुत सारे क्लिनिक मैंने कई देखे, चंडीगढ़, दिल्ली और भी बहुत जगह। फिर मैंने हरिद्वार का भी देखा, और हरिद्वार का एक यूट्यूब चैनल भी था उस समय, मैंने वो देखा और उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस देखी। उनको मैं रिसर्च करता रहा, उनको देखता रहा भली भांति। तो मुझे रिजल्ट्स कंपैरेटिवली और जगह से काफ़ी बेहतर लगे, और मैंने उनके रिव्यूज़ भी चेक किए। तो रिव्यूज़ में भी सबने यही लिखा कि बहुत ही अच्छा क्लिनिक है और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। और तो इसी तरीके से मतलब मुझे वो चीज़ कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं एक बार मिलने भी आया था उसके बाद में, तो मुझे यहाँ पे फिर से कॉन्फिडेंस दिया गया कि आपका रिज़ल्ट एकदम बेहतरीन आएगा
और आपका अच्छे से प्रोसीजर होगा। आपको बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे जब ये बिल्कुल भरोसा हो गया कि हाँ क्यूएसटी ही मेरे लिए बेस्ट है, उसके बाद में मैंने अपना ट्रांसप्लांट यहाँ पे डन कराया। अब जैसे कि बहुत से लोगों के मन में एक ये भी सवाल होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है सर्जरी के दौरान, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अंदर जाते हैं तो पहले आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब वो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद में आपको, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है बस उसी टाइम ऐसा होता है कि आपको हल्का हल्का सा चुभन सी होती है, बिल्कुल चीटी समान आप मानिए, जैसे चीटी अगर काटती है ना कहीं पे, तो उतनी ही बस वो निडल जब चुभाई जाती है, बस वही एक पीरियड ऐसा होता है जब आपको लगता है हल्का हल्का हाँ कुछ चुभ रहा है। उसके बाद में जब एक बार एनेस्थीसिया का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में कोई पेन नहीं होता है किसी भी तरीके का, और बस उसके बाद में आपका स्मूथली प्रोसेस सारा हो जाता है। आफ्टर ट्रांसप्लांट यहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव था। टीम ने मुझे लगातार मतलब मुझे गाइड करती रही, और जब मैं घर भी पहुँच गया तब भी मेरे पास डेली ही कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे। उनके थ्रू मतलब मुझसे मेरे फोटोज़ मांगे जाते थे टाइम टू टाइम कि आप तीनों टाइम पे, और जैसे हेड वॉश होता है तो हेड वॉश की प्रक्रिया भी मुझे अच्छे से बताई, फ़ोन पर भी बताई। उसके अलावा मुझे मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे भी मुझे बताया गया कि आप ये फॉलो करें। तो इस तरीके से पूरी की पूरी टीम बहुत सपोर्टिव रही आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट भी, और रेगुलर भी बीच बीच में मुझे आज भी कॉल आते रहते हैं। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट जब मेरा हेड वॉश हो गया था, तो जब पूरे मेरे ये जो ब्लड क्लॉट्स थे सारे रिमूव हो गए, उसके बाद में जब मैंने देखा तो मुझे मेरे सारे ग्राफ्ट दिख रहे थे बारीकी से, तो अच्छा लग रहा था, अंदर से अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो भाई ठीक काम कराया है मैंने। हाँ, तो अब मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसी एक दुविधा से गुजर रहे होंगे कि उन्हें ट्रांसप्लांट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको ट्रांसप्लांट लेना है तो आप बिल्कुल बेझिझक क्यूएसटी में आ सकते हैं। यहाँ आपका पूरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, अच्छा ख्याल रखा जाएगा। यहाँ की टीम भी बहुत सपोर्टिव है, तो आप बिल्कुल, और बहुत ट्रस्टेड क्लिनिक है, कोई भी एकदम आपके रीजनेबल प्राइस में आपका सारा काम बहुत अच्छे से किया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरा सेटिंग फेज स्टार्ट हो चुका है, और अब इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट PRP में मिलता हूँ। थैंक यू क्यूएसटी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।